साथियों, आज हम शामली में अपने कैंप कार्यालय पर हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी चौधरी जाकिर साहब और अन्य सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि हमारी जो घुमंतू बिरादरी है उसका एक आभार स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है शामली में, जो 14 दिसंबर को होना था, लेकिन किसी कारणवश अब वो 15 दिसंबर को होगा। तो आपको अधिक से अधिक तादाद में 15 दिसंबर में शामली पहुंचना है और इस आभार अभियान को कामयाब बनाना है। इसमें हमारे लगभग 1-1.5 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन सुभाष चंद्र जी मेहनत कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। उनके योगदान को हमें सफल बनाना है। ये तो आप सभी जानते ही है कि जो हमारी बिरादरी है जोगी समाज, उसको घुमंतू में शामिल कर लिया गया है और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कहते हैं उत्साह का समय है, हर्षोल्लास का समय है। तो हमें इस हर्षोल्लास को एक साथ आकर मनाना है और 15 तारीख में हमें शामली में आना है सिटी ग्रीन गार्डन में सुबह 10 बजे। इस मौके पर हमारे सम्मानित साथी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी चाहूंगा कि वे भी इस चीज की बात या कोई आह्वान आपके सामने रखे। कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनसे चाहूंगा कि वे 2 शब्द कहें। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन सुभाष चंद्र जोगी आज आपके बीच में हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बीच में बहुत ही कर्मठ, बहुत ही प्रभावशाली हमारे आन बान शान प्रधान जी हमारे बीच में है, जोगी साहब, और ये पूरे जोगी समाज की टीम है पूरे उत्तर प्रदेश की। और ये सभी वे लोग हैं जो बहुत ही कर्मठ, बहुत ही प्रभावशाली और गणमान्य लोग हैं। और जो आज हमें जो हमारा प्रोग्राम 14 दिसंबर का था, वो प्रोग्राम हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोटोकॉल आया है और उनकी एक बड़ी मीटिंग होने के कारण, एक मंत्रिमंडल की मीटिंग होने के कारण वो प्रोग्राम 15 दिसंबर को हो गया है। मेरी आप लोगों से सभी से निवेदन है, 15 तारीख को जहां जहां बसें भेजनी है और जहां जहां से सब ने आना है, तो 15 तारीख को ही भारी संख्या में सिटी ग्रीन शामली में पहुंचे, क्योंकि जो आपकी मेहनत का फल है, जो माननीय मंत्री असीम अरुण जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जब उनका हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे और हजारों की संख्या में करेंगे, अब तो जो हमारा घुमंतू समाज है इसका बहुत ही प्रभावशाली एक बहुत ही बड़ा मैसेज आएगा। अतः मेरी सभी घुमंतू समाज से निवेदन है कि वे 15 तारीख को बहुत ही भारी संख्या में पहुंच के माननीय मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने कि उस दिन हमारा जो प्रोग्राम है वो स्वागत करने का है, आभार व्यक्त करने का है। यानी कि जो एहसान, जो कर्ज हमारे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे ऊपर किया है, हम उसका आभार व्यक्त करने का समय है। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। और शामली जिला हमेशा से ही मुख्य अतिथियों का सम्मान करने के लिए जाना जाता है। कहते हैं ना कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इसलिए उस दिन हमारे माननीय मंत्री जी असीम अरुण जी हमारे मेहमान हैं, हमें उनका स्वागत करना है, आभार करना है। उसमें एक अकेले आदमी का काम नहीं है, आप सबका काम है। जोगी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ये बताना चाहता हूँ जोगी समाज को कि 72 साल से और सरकार भी चल रही थी, किसी ने हम जोगी समाज को कुछ भी नहीं दिया और आज तक हम वोट देते आ रहे हैं, किसी ने हमारा मान सम्मान रखा। पहली बार हमारे मकान बने हैं और हमें जो है सबसे कम रेखा में जो वो है उसमें घुमंतू में हमें ले लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, हम योगी जी की बहुत आभारी हैं और बहुत दुआ देते हैं। वे पूरी तय जिंदगी मुख्यमंत्री रहे जोगी समाज की तरफ से। बहुत बढ़िया। कि हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमेशा ही इस पद पर आसीन रहे। जो हमारे समाज पर, ये जो घुमंतू समाज पर एहसान किया है, हम उसका एहसान मानते रहेंगे। हमारे बीच मौजूद हमारे बुजुर्ग और पदाधिकारी मौजूद है, उनसे भी गुजारिश करूंगा। आदरणीय साथियों, हमारे बीच में जो माननीय असीम अरुण जी समाज कल्याण मंत्री आ रहे हैं, वे हमको, हमारे समाज को
एक तोहफा देने के लिए आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीजेपी के जिलाध्यक्ष निर्वाल जी, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री वीरेंद्र जी एवं एमएलसी, और हमारे बीच में पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी, हमारे बीच में हमारे प्रसन्न चौधरी विधायक जी एवं हमारे एमएलसी मोहित बेनीवाल जी एवं बागपत के जिलाध्यक्ष श्री वेदपाल जोगी जी, मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी एवं भाजपा के पूरे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। हम सबका जोगी समाज तहे दिल से उनका स्वागत करेंगे और अपनी ताकत शामली में अधिक से अधिक दिखाएंगे और शामली को जाम करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही। और हमारे बुजुर्ग का जज्बा देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में उस दिन भीड़ का जन सैलाब होगा। अब हमें युवाओं को कमान थामनी है और शामली में 15 तारीख में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने समाज का रुतबा बढ़ाना है, मर्तबा ऊंचा करना है। कोई जाति वीर भी जाती है, पूज्य जाति भी है। किसी भी सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये पहली सरकार है जिन्होंने हमारे मान सम्मान समझा, हमारे बीच आ रही है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। इस इम्तिहान में हम सबको पास होना ये आप सबके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे आशा करूंगा कि जो मैं कुछ एक आध शब्द गलत कह दिया हो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। अच्छी बात कही। और यही जज्बा, यही जोश रहेगा 15 तारीख में और अधिक से अधिक संख्या में सर्व समाज के लोग पहुंचेंगे, चाहे उसमें जोगी समाज हो, नाथ समाज हो, सपेरा हो, बंजारा हो, यानी कि जो भी समाज है वो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेगा जो घुमंतु समाज की श्रेणी में आता है। और हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष साहब भी अपने विचार रखेंगे। मैं मुकेश उपाध्याय मैं मुकेश जोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा हूं। जो एक घुमंतु समाज में हमें शामिल किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे पास बहुत बहुत एहसान है। और हमारी पीड़ा को अगर किसी ने समझाया है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समझाया है। हमें जाना है तो योगी आदित्यनाथ जी ने जाना है, क्योंकि वे हमारे मठ से जुड़े हुए हैं, गुरु गोरखनाथ जी के वो अनुयायी हैं और गुरु गोरखनाथ जी के मठ पे वो पीठाधीश रहे हैं। तो जोगी समाज उनका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद करता है। और वसीम अरुण जी जो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्होंने अपने सेनापति को यहाँ पर भेजा है योगी जी ने और कहा है जोगी समाज और घुमंतु समाज के बारे में आप जानकारी करें और जाएं वहां पर और उन सबका हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये समाज बहुत ही गरीब और बहुत ही छोटा समाज है। इसे जोड़ने का कार्य करें और सबको लेकर साथ चलें। और यहाँ पर जो कमान दी गई है वो हमारे कैप्टन साहब को दी गई है। सुभाष कैप्टन जी बहुत ही जुझारू और बहुत ही लड़ाकू रहे हैं। पहले इन्होंने देश के लिए सेवा की है और अब ये समाज के लिए सेवा कर रहे हैं। हम इनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारे समाज को की पीड़ा को समझा और समाज को आगे ले जाने का कार्य किया। और हम इन पर विश्वास रखते हैं कि ये सबका साथ सबका विकास जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कहती है उस तरह का कार्य करेंगे और सबको आगे लेकर चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात की हमारे मुकेश जोगी जी ने कि हमारे कैप्टन साहब जो है पहले सरहदों की रक्षा करते थे। और जो फौजी होता है ना, एक फौजी ऐसी चीज होता है जिसकी बदौलत हम लोग सुख चैन से सोते हैं। जब सरहदों पर ये रात दिन खड़े होते हैं तब जाकर हम सुकून से सो पाते हैं, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। और आज घुमंतु समाज की जिम्मेदारी भी हमारे कैप्टन साहब को सौंप दी गई है। जिस तरीके से सरहद पर इन्होंने वफादारी से सुरक्षा की है देश की, उसी तरीके से आज ये घुमंतु समाज की भी सुरक्षा करेंगे, ये हम ऐसी उम्मीद करते हैं। हम संपूर्ण समाज कैप्टन साहब के साथ है। बहुत अच्छा जी, बहुत। भारत माता की, भारत माता की। भाई मैं सबसे पहले तो अपने जोगी समाज को अवगत करा दूं कि आज के दौर में जो हमारे कैप्टन सुभाष जी हैं, ये जोगी समाज के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इन्होंने हरियाणा के अंदर भी कई बार सीएम साहब को बुलाया है और जोगी समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है। और इनके कहने से हमने बस भी भरी है हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि मैं खोतपुरा से हूँ और वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट में है और हमारे कैप्टन सुभाष जी हैं ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो हमारा वर्षों से इनका हमारा पहले से ही मेलजोल बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब हम अपने समाज को लेके यहाँ शामली में आए हैं और कैप्टन सुभाष जी यहीं पे डेरा डाले हुए हैं 1-1.5 महीने से।
और समाज के लिए बड़ी ही जुझारूता और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे डॉक्टर सराफत जी है, उन्होंने भी मेरे को फ़ोन किया था 4-5 दिन पहले कि भाई ऐसे ऐसे एक मैटर है और जो घुमंतु जाति में हमारे समाज को शामिल किया गया है। तो कैप्टन जी से भी हमारी सवेरे बात हुई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि घुमंतु जाति में जो हमें कैटेगरी में ये सम्मान दिया गया है, तो सबसे पहले मैं एक तो कैप्टन सुभाष जी का धन्यवाद करूंगा क्योंकि इनकी मेहनत है। और दूसरे जो इस प्रदेश के सीएम हैं, तेजस्वी है, यशस्वी है, हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे चौधरी जाकिर जी हैं, जो चौधरी जाकिर मेरठ जी, जो हम सब जोगी समाज से हैं, और सारे मिल के इस रैली को हम रेला बना देंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम जोगी समाज जिंदाबाद, जोगी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जोगी एकता जिंदाबाद, जोगी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।